नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम क्योंकि आर ओ की एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो स्पेशल में आज उत्तराखंड स्पेशल को लेके आते हैं। और आज से उत्तराखंड स्पेशल में हम हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड या उत्तराखंड का इतिहास देखेंगे। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी जो है, हमें प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी जो है हमें मानव की पुष्टि व उनके कल्चर के बारे में जानकारी पुरातात्विक स्थलों के से प्राप्त होती है। ठीक है, खुदाई करने पे जो भी पुरातात्विक स्थल हमें मिले हैं, पुरातात्विक स्थल मतलब जहाँ पे मानव बस्तियां होंगी या मानव ने जो भी कल्चरल एक्टिविटीज की होगी, उनके बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक स्थलों के स्रोतों के पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत की जो खोज है वो किसने की थी? हिनवुड ने 1856 में। इसके जो प्रमुख जिले हैं वो है आपके अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी जो है हमें वो पुरातात्विक स्थलों पुरातात्विक खोज के पुरातात्विक स्रोतों से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं हम अल्मोड़ा को। इस एरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके आए हैं। जैसे अल्मोड़ा में देखिए कुछ स्पेशल स्थल है, जैसे लाखू उद्यान है, जिसे हम लाख गुफा भी कहते हैं। इसकी खोज जो है डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर महेश्वर प्रसाद ने। ठीक है, और ये बाड़ीछीना के पास दल बैंड पे स्थित है लाखू उद्यान, और किसके किनारे है? सुयाल नदी के तट पर। कहाँ पे है ये? सुयाल नदी के तट पर। लाखू उद्यान में मानव और पशुओं के चित्र, ठीक है, किसके चित्र हैं? एक मानव के और पशुओं के चित्र बने हुए हैं, जिनका जो आकार है कैसा है? नागफनी के आकार का है। और ये चित्र कैसे हैं? कलर चित्र हैं, रंगीन चित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो स्थल प्राप्त हुआ है वो है पेटशाला। ठीक है, 1989 में इसकी खोज की गई। फिर है आपका पटकानौली, 1985 में इसकी खोज की गई थी। फिर नेक्स्ट है हमारा जाखन देवी मंदिर। जाखन देवी मंदिर में ऐसा मंदिर है जहाँ पे हमें ये प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे यक्षों का, यानी कि यक्ष यहाँ पे रहते होंगे, तो इसलिए इसे यक्षों का निवास स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, जाखन देवी मंदिर को यक्षों का निवास स्थल। फिर आपका फलसीमा है। फलसीमा से योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा की आकृति, मानव की आकृतियां मिली हैं यहाँ से। ठीक है, क्या क्या मिली है आपको? नृत्य मुद्रा, और नृत्य मतलब डांस करती हुई मानव की आकृति, डांस करती हुई मानव की आकृति। और कैसे मिली है? योग ध्यान में, यानी कि योग मुद्रा में बैठे हुए मानव की आकृति। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर जो है बहुत ज्यादा फेमस है अल्मोड़ा में। ये कश्यप पहाड़ी चोटियों पे स्थित है। कश्यप जो यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र होगा उसको हम कहते हैं कश्यप। ठीक है, तो कश्यप पहाड़ी क्षेत्र की चोटी पे कसार देवी का मंदिर स्थित है, और अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थित है। ठीक है, यहाँ से कसार देवी से 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण मिला है। ठीक है, कितने नृत्यकों का? 14 नृत्यकों का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 14 नृत्यकों का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कसार देवी से। कहाँ से? अल्मोड़ा से। या नित्य मुद्रा या योग मुद्रा की मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अल्मोड़ा के फलसीमा से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे चमोली। चमोली को देखते हैं। तो चमोली जो है, यहाँ पे जो फेमस जगह है वो ग्वारखा गुफा। इसके खोजकर्ता कौन थे? राकेश भट्ट। और ये डुगरी गांव, ग्वारखा जो गुफा है ये कहाँ है? डुगरी गांव चमोली में, अलकनंदा नदी के तट पर। कहाँ पे है स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर। और यहाँ पे जो है मानव के, भेड़ के, बारहसिंगा के, लोमड़ी के आदि जो है इनके रंगीन चित्र मिले हैं। मानव, ठीक है, शेर के, लोमड़ी के, यानी कि पशु पक्षियों के रंगीन चित्र। यानी कि इससे ये ज्ञात होता है कि उस समय के लोगों को कलर करने का ज्ञान था। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका मलारी। मलारी गांव में 5.2 यानी कि 5 किलो 200 ग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। ठीक है, यहाँ पे आपके नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसकी खोज जो है वो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की थी 2002 में। ठीक है, कब की थी? 2002 में, गढ़वाल विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है उत्तरकाशी। ठीक है, तो उत्तरकाशी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुडली। हुडली नदी के किनारे जो है नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और लास्ट वन इज पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र में 8 तांबे की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं, और इसकी खोज जो हुई थी 1989 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, देख लीजिए इतना। अब देखिए उत्तराखंड के इतिहास में यहाँ पे सबसे पहले जो राजा राज्य करने आए थे वो कौन थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। एक एक करके हम यहाँ के जिन राजाओं ने सन वाइज या सीरियल वाइज राज्य किया उनके बारे में हम धीरे धीरे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो राजा आए थे वो कुलिंद या कुलिंद। ठीक है, कुलिंदों को ही कुलिंद भी कहा जाता है। कहीं पे किसी बुक में कुलिंद दिया गया है और किसी में कुलिंद दिया गया है। तो कुलिंद जो राजा थे इनके बारे में जानकारी जो है हमें साहित्यिक स्रोतों से या पुरातात्विक स्रोतों से मिली है। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जैसे खुदाई के दौरान हमें जो चीजें मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो कुलिंदों के बारे में जो जानकारी है हमें कैसे मिलती है? साहित्यिक स्रोतों से सॉरी या पुरातात्विक स्रोतों से। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले इसका वर्णन जो है रामायण के किष्किंधा कांड में मिलता है। रामायण के किष्किंधा कांड में कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर देखिए महाभारत में वन पर्व में कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। और पाणिनि की रचना है एक अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी में भी आपके कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आपके विष्णु पुराण में भी कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। बृहत संहिता की रचना जो है 12 ने की थी, और बृहत संहिता में भी कुलिंदों के बारे में उल्लेख है। ठीक है, पुरातात्विक यानी कि खुदाई के दौरान जो हमें शोध प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो कालसी शिलालेख अशोक के द्वारा बनाई गई थी, तो कालसी शिलालेख से हमें कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। भरहूत अभिलेख से, मथुरा अभिलेख से, और सिक्कों और मोहरों से। ठीक है, खुदाई के दौरान जो भी सिक्के मिले हैं या मोहरे मिले हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं? कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देख लीजिए। उसके बाद देखिए कुलिंदों की जो राजधानी थी वो क्या थी? कालकूट। और कुलिंद जो थे, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था अमोदभूति। अमोदभूति जो है सबसे शक्तिशाली यहाँ का राजा था। बाकियों के अभिलेख के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इसके बाद देखिए अशोककालीन शिलालेख इस क्षेत्र अशोककालीन जो भी शिलालेख थे उसमें इस क्षेत्र को अपरांत क्षेत्र के लोगों को पुलिंद कहा गया है। यानी कि इस क्षेत्र को अपरांत क्षेत्र और यहाँ के लोगों को कुलिंद कहा गया है, पुलिंद कहा गया है। ठीक है, और इनका जो शासन था कुलिंदों का वो 3री से 4वीं ईस्वी तक था। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ की मुद्राएं और यहाँ के शासनकाल, शासक और शासनकाल और शासन काल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।